नमस्ते दोस्तों, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव टिल नाउ। तो नए साल की शुरुआत हो चुकी है, तो मैं फिर से एक बार आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ। और इस नए साल में मैं आज अपने एक नए स्पीकर के साथ जुड़ा हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू मुकुल सर, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू सुलभ। और मैं थोड़ा-सा इनके बारे में बताता हूँ, बाद में फिर सर से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ही अपनी ज़बान से बताएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर रेडियो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आप लोगों तक रेडियो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी प्रोस्पेक्टिव हैं, कैरियर के और सर का खुद का एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे। तो आइए सर से जानते हैं सर के बारे में। हेलो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सुलभ, रेडियो में नॉर्मली अगर आप किसी से बात करेंगे तो वो पूछते हैं, अगर आप डायरेक्टर भी होगा ना, तो भी लोग आपसे पूछेंगे आप वहाँ अनाउंसर हैं क्या? अच्छा, मतलब लोग सिर्फ़ इतना जानते हैं कि रेडियो में अनाउंसर होता है, जी, जबकि रेडियो में अनाउंसर से इतर बहुत सारे काम हैं। जी, आप न्यूज़ रीडर हो सकते हैं, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप कंटेंट राइटर हो सकते हैं, आप म्यूज़िक शेड्यूलर हो सकते हैं, मतलब इंजीनियर्स हो सकते हैं। जी, प्लेंटी ऑफ स्कोप इज़ देयर। सो रेडियो सिर्फ़ एक आरजे या अनाउंसर नहीं है। जी, दूसरा, रेडियो से लोग सोचते हैं वॉइस रिलेशन अगर सिर्फ़ है तो वो रेडियो में है। जी, जबकि वॉइस इंडस्ट्री कम से कम 20,000 करोड़ की है। जी, आप अगर बस में जा रहे हैं कौन-सी? लोकल बस नहीं, अगर आप इवन प्लेन के लिए बस में जा रहे हैं तो वहाँ आपको अनाउंसमेंट मिलेगा, प्लेन जी, में आपको अनाउंसमेंट मिलेगा, आप फ़िल्म देख रहे हैं आइनॉक्स में तो वहाँ आपको अनाउंसमेंट जी मिलेंगे, सर, आप रेडियो सुन रहे हैं तो वहाँ वॉइस का काम है, टेलीविज़न देख रहे हैं तो वहाँ वॉइस का काम है, आप ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में फ़िल्म देख रहे हैं तो वहाँ वॉइस का काम है। वॉइस इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, पहले ये ऑर्गनाइज़ नहीं थी, अब धीरे-धीरे ऑर्गनाइज़ हो रही है। तो इतने स्कोप हैं अगर एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के वो फ़ील्ड चुनता है, तो लाखों रुपए वो कमा सकता है, जबकि हम लोग सोचते हैं कि इंजीनियर, डॉक्टर बनने के बाद ही आप लाखों रुपए कमा जी। सकते हैं। ऐसा नहीं। ओके। तो सर ये तो आपने थोड़ा-सा उस इंडस्ट्री के बारे में बताया। जी, मैं सर जानना चाहूँगा आपका जो सफ़र है अब तक का। जी। और धन्यवाद सर, आपने मुझे आज बुलाया। आपने भी रैंडम सर्च करके मेरे बारे में पता लगाया और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि सर आज आपसे भी मिलने का मौका मिला और एक नए टॉपिक पे हम डिस्कस कर पा रहे हैं। तो जी। सर कृपया अपने बारे में बताएँ सर, आपने कहाँ से शुरुआत की थी और आज आप किस मोड़ पे हैं? बहुत अच्छा। मेरे बारे में तो मैं भूल ही चुका हूँ कि मैं अरे सर! क्या हूँ। मैंने 82 में रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो में काम शुरू किया था, देन आई वाज़ ट्रांसमिशन एग्ज़ीक्यूटिव। फिर 1991 में यूपीएससी से मैं प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूटिव हो गया था। सो 2006 तक मैंने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया। उस दरमियान हमने 5 तो इंटरनेशनल अवार्ड ऑल इंडिया रेडियो के लिए जीते, आकाशवाणी के लिए। और पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं, सारे मैंने कवर किए। तो यूँ कहूँ तो रेडियो ने मुझे बहुत बड़ी पहचान दी। आई वाज़ नथिंग, सिंपली एमकॉम, और कोई बहुत ज़्यादा दुनिया देखी हुई नहीं थी। बीकानेर के एक छोटे से शहर में पले-बड़े थे। सो आप दुनिया जब नहीं देखते हो तो आप कूप-मंडूक होते हो। जी। लेकिन रेडियो में काम करने के बाद मैं स्पोर्ट्स कमेंटेटर बना, तो मैं बैडमिंटन, टेनिस और क्रिकेट 3 जगह कमेंट्री करता था। तो कमेंट्री के लिए मुझे पूरे वर्ल्ड में जाना पड़ा। ओह! तो आपको इतनी दुनिया ब्रॉडकास्टिंग की दिखती है, आपको समझ आपकी खुलती है। और फ्रांस में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड होता है, पूरे वर्ल्ड का जो एक कॉम्पिटिशन होता है, जी, वहाँ मेरी एंट्री थी एक, जिसको ब्रॉन्ज मेडल मिला नाइस। 2002 में। और पहली दफ़े आकाशवाणी के इतिहास में कोई प्रोड्यूसर रिसीव करने गया था। ओके। अमूमन डायरेक्टर जनरल या कोई जी, मंत्री जाके रिसीव कर जी, लेते हैं। लेकिन अनिल बैजल साहब का मैं थैंक्स देना चाहूँगा, जो कि आईएएस अधिकारी थे, सीईओ थे हमारे। जी, तो उन्होंने मुझसे जब एक नेशनल अवार्ड के दौरान पूछा था कि आप इंटरनेशनल एंट्री क्यों नहीं भेजते? जी। तो मैंने कहा नेशनल अवार्ड में हम एंट्री भेजते हैं तो 10,000 रुपए मिलते हैं। अच्छा। इंटरनेशनल में हमें धक्के मिलते हैं। अच्छा। तो बोले ऐसा क्यों? मैंने कहा मैंने जी, एबीयू अवार्ड जीता था जी और सर। उसका पता भी नहीं चला। ओके। तो ही वाज़ शॉक्ड हुँ। कि नेशनल अवार्ड जीतने पे तो हम फंक्शन करते हैं, प्राइम जी, मिनिस्टर के हाथों आपको अवार्ड देते हैं, जी, और इंटरनेशनल अवार्ड होने में रिकॉग्नाइज़ ही नहीं जी। होते। तो ही मेड ए प्रिंसिपल ओके। कि अब से किसी को भी इंटरनेशनल अवार्ड मिलेगा तो वो खुद जाके रिसीव ओह! करेगा। वेरी नाइस। लकीली नेक्स्ट ईयर ही मुझे मिल गया। वेरी नाइस। तो मुझे जाना पड़ा जी, फ्रांस, मेरी जी, पहली विदेश यात्रा वही जी, थी। एथेंस ओलंपिक मैंने कवर किया, जो जी, कि विश्व की सबसे बड़ी एथलीट कॉम्पिटिशन है। जी। तो वहाँ पूरे वर्ल्ड के ब्रॉडकास्टर आते हैं, आपको इतना सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है।
मैं टेनिस कमेंट्री करता था, तो 8 घंटे हमने लगातार कमेंट्री की, लिएंडर जी। पेस और महेश भूपति की। बहुत ही रात को 8 बजे मैच शुरू हुआ, 3 ओके, बजे खत्म हुआ। ओके। तो बहुत सारी ऐतिहासिक जी, चीज़ें वहाँ जी, पे सीखने को मिली। फिर मैं वर्ल्ड कप कवर करने गया जी, 2003 का, साउथ अफ्रीका का। जी। तो 45 फ्लाइट्स, जिस आदमी ने कभी ज़िंदगी में अरे पहली वाह! बार भी क्या फ्लाइट बात नहीं है। चढ़ी, जी, उसे एक साथ हर तरह के हेनरी क्रोनियो जिसमें मरे थे जी। 16 सीटर, वो जी, प्लेन भी जी, था, और बोइंग जिसमें डबल डेकर जी, जिसको कहते हैं। जी, तो जी, सो रेडियो ने मुझे बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज़ जी, दी। बहुत पूरे वर्ल्ड को घूमने का मौका मिला, जी, सीखने का मिला, जी। और एक अच्छी पहचान मिली। ग्रेट। एफएम जब शुरू हुए थे तो लोकल पिंक सिटी, रेडियो सन सिटी, रेडियो लेक सिटी, जी, ये सारे की शुरुआत का की ज़िम्मेदारी या श्रेय जिसको कहते हैं वो मुझे जाता है। ग्रेट। मेरा मेरा फ़न है फ़ोन इन ब्रॉडकास्ट करना। ओके, ग्रेट। मुझे बहुत अच्छा लगता है इंटरव्यू करना। मैं कम से कम हज़ारों इंटरव्यू कर चुका जी, हूँ, और मुझे बहुत आनंद होता है कि जब पब्लिक ग्रीवेंसेस बेस्ड कोई प्रोग्राम होता है, जी, तो मैं जिसको कहते हैं ना अपनी उसमें सर्वोच्च शिखर पे होता जी, हूँ। ग्रेट। क्योंकि मुझे ग्रीवेंसेस सॉल्व कराने में जी, रेडियो की भूमिका बहुत अच्छी लगती है। जी हाँ, कमेंट्री बिल्कुल। मेरा एक फ़न है, जी हाँ, तो कमेंट्री में भी बहुत आनंद आता है जी। जब विशेष तौर से भारत जीत रही हो तो। जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है आज भी कई गाँव तक टीवी या सैटेलाइट नहीं है लेकिन उनके गाँव में रेडियो ज़रूर है। जी। तो रेडियो से आप इवन आखिरी तबके तक पहुँच सकते हैं। तो बहुत सही कहा। सर आप फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जी, होती है, इसमें मैं जी। थोड़ा-सा आपको रोकना जी, चाहूँगा। बिल्कुल सर। दोहा एशियाड की बात है, जी, निखिल अडवाणी हैं, जी, जो गोल्ड मेडल जीते। जी। अब अमूमन क्या होता था, जब आप कवर करने जाते हैं तो वहीं बाइट रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन न्यूज़ में आपको जी, सुनने बिल्कुल। मिलती थी। करेक्ट। लेकिन मैं और एक एमएस रावत हमारे प्रोड्यूसर दिल्ली के, जो डायरेक्टर भी रिटायर जी, हुए हैं, जी, हमने कहा यार कुछ नया किया जाए। जी, तो वो दिल्ली स्टेशन में काम कर चुके थे। जी, तो उन्होंने कहा सर इसको अपन दिल्ली से ब्रॉडकास्ट करते हैं और जी, पब्लिक पार्टिसिपेशन कराते हैं। तो जी, निखिल अडवाणी ने जैसे ही गोल्ड जीता, जी, हमने उनको हमारे स्टूडियो में लिया, जी, दोहा स्थित जी, एशियाड में, जी, और वहाँ से दिल्ली कनेक्ट किया, जी। और दिल्ली में अनाउंसमेंट करवा दिया कि पूरे भारत से कोई भी अगर उनसे कोई प्रश्न जी, पूछना चाहता है, जी, तो वो पूछ सकता है। तो बिल्कुल। दैट वाज़ द बिगेस्ट थ्रिल कि जी, एक ओलंपियन या एक एशियाड चैंपियन जी, चैंपियन बना, और उसके घर से फ़ोन, उसके परिचितों का फ़ोन, जी, या एक आम लिसनर का फ़ोन, जी, कैसा लग रहा है आपको? जी, सो ये हमने 2006 में कर लिया जी था। हाँ, 2004 में हमने शुरू किया था इलेक्शंस पर फ़ोन इन प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो में, जी, जिसमें 32 डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स, मतदान क्या हो रहा है, रेशो क्या है, उस समय कंप्यूटराइज़्ड और ईवीएम वगैरह थे नहीं। जी, तो कलेक्टर्स शाम को सीएस को रिपोर्ट दिया करते थे कि हुँ, ऐसे-ऐसे आज इतनी परसेंटेज रही। तो हमने कहा सीएस से कि आप बैठें, आप इंस्ट्रक्शन करें जी, कलेक्टर्स को, हर घंटे वो रिपोर्टिंग करें, जी, तो आपको कानून व्यवस्था का भी पता चल जाएगा। जी, सो वो मैराथनी 2 दिन तक जो ब्रॉडकास्ट हुआ था, दैट वाज़ वंडरफुल ब्रॉडकास्ट। 32 डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हर आधा घंटे में रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी, साहब ऐसे-ऐसे परसेंटेज रही, सब शांति है, जी, और डाटा आपको मिले जा रहा है। पहले वो डाटा का भी ऐसे कोई सिस्टम नहीं था। जी, तो अरुण कुमार जी चीफ सेक्रेटरी थे, ही वाज़ सो हैप्पी कि यार मेरा मतलब ऐसे लग रहा है कंट्रोल रूम जी, आकाशवाणी हो गया जी, है। जी, सो वो थ्रिल जो होता है ना कि पूरा राज्य आपसे जुड़ा हुआ है और आप पल-पल की खबर दे रहे हैं, जी, वो एक्सपेरिमेंट फ़ोन इन के माध्यम से होता है। और अब तो जी, ब्रॉडकास्टिंग जो बॉक्स एफएम में हो रही है, वो एक क्रांति है जी, कि आप फ़ोन से बैठे हुए, अभी हमने देखिए राजेश्वरी ढोलकिया एक क्रिकेटर हैं, जी, उनका इंटरव्यू हमने ब्रॉडकास्ट किया। जी, आप सोचिए राजेश्वरी ढोलकिया बैठी हुई हैं अमेरिका में, इंटरव्यू लेने वाला है बॉम्बे में, जी, और ब्रॉडकास्ट जयपुर से हो रहा है। जी, तो इतना बढ़िया ये माध्यम है कि कहीं से भी कोई दूर-दराज इलाके में, अगर जैसलमेर में भी कोई डॉक्टर बैठा जी, हुआ है या जी, कोचिंग स्टूडेंट बैठा हुआ जी, है, और आप एलएन के कोटा वाले से जुड़े हुए हैं, जी, तो पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स आपसे बात कर सकते हैं। करेक्ट। सो ये फ्रीडम आई थिंक कि रेडियो में ग्रेट। और सर आपसे मैं जब बात कर रहा था तो मुझे एक जानने को मिला था कि आपने रेडियो इंडस्ट्री में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। चूँकि लेकिन आपने अपनी बात की कि वो कहीं खो गया या लोगों को रिकॉग्नाइज़ नहीं हो पाया या अगर उससे कोई रिकॉग्नाइज़ेशन मिला हो सर तो अगर आप उस पे थोड़ा रोशनी डालें और जनता को देखिए, पता चले इसके बारे में? हमने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया जी, था, जी। लेकिन आज तक
आकाशवाणी के इतिहास में 2 लाख सेकंड्स लाइव ब्रॉडकास्ट किसी आउटसाइडर ने नहीं किया। अच्छा, रेडियो से लाइव ब्रॉडकास्ट होते हैं, वहाँ के आरजे करते हैं। हमने एक हेलो हाईवे प्रोजेक्ट किया था, अच्छा, जो दिन में 16 ब्रॉडकास्ट होते थे। जी, वो 100 ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशंस में चलता था ओके, और वो 6 महीने तक प्रोग्राम चला था। जी, तो उस 6 महीने में हमने लाइव अपडेट्स दी थी ट्रैफिक्स की। दिल्ली गुड़गाँव, दिल्ली चंडीगढ़, बॉम्बे चेन्नई, चेन्नई बैंगलोर, इस तरह से 12 हमने नेशनल हाईवेज़ सेलेक्ट किए थे। वहाँ से हम ट्रैफ़िक अपडेट्स उनके टोल्स वालों से लेके जी, करते थे। 13 स्टूडियो हमने बनाए थे और उन स्टूडियोज़ से ब्रॉडकास्ट होता था 12 लैंग्वेज में। जी, हर तरह की लैंग्वेज में ब्रॉडकास्ट होता था। ग्रेट, उड़ीसा तक में होता था, ग्रेट, कटकपुरी से। ग्रेट, तो वो जो ब्रॉडकास्ट चला 6 महीने, दैट वाज़ लाइव ब्रॉडकास्ट गिवन टू सम आउटसाइड प्रोडक्शन हाउस। ओके, और वो 2 लाख सेकंड का लाइव ब्रॉडकास्ट था और उसमें कम से कम 4000 या 5000 एपिसोड्स बने थे, जी, जो अपने आप में कभी किसी विषय पर, किसी एक विषय पे इतना लंबा ब्रॉडकास्ट जी, कभी नहीं हुआ, 6 ओके, महीने। ग्रेट अब सर। अगर हम गिनीज़ वालों को बुला के और ये करते तो तो शायद वो शायद हमें सेटअप में ही दिक्कत हो ताम्रपत्र, जाती। लेकिन ग्रेट, जब आप एक किसी मिशन में चलते तो हैं, वो ये वो सब हेलो नहीं हाईवे सोचते हैं। ट्रैफ़िक जी, अपडेट्स का मिशन था, जी, तो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड की नहीं सोचते हैं, आप बिल्कुल सोचते सर, हैं कि लाइफ़ कैसे आप बचा बिल्कुल, पाते हैं। और राइट, उसमें हम बहुत सक्सेसफुल ग्रेट, हुए। ऑग ने जब सर्वे किया, तो पता चला कि हमारा जो एक्सीडेंट का डाटा है, जी, वो काफ़ी कम हुआ उस ओह! ब्रॉडकास्ट के वेरी बाद। नाइस, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसके बाद से वर्ल्ड बैंक के इस प्रयास को मिनिस्ट्री ने आगे कंटिन्यूअस नहीं किया। ओके, ये भारत में क्यों नहीं हो पा रहा ऐसा? नेशनल ब्रॉडकास्ट बहुत होते हैं हेलो हाईवे के, तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि बिल्कुल सर, हर जब घंटे 19 मौतें हो रही हैं, तो क्या हम एक माइनर छोटा-सा खर्चा अवेयरनेस के लिए नहीं लगा सकते? जी, जितने ब्रॉडकास्ट स्टेशंस हैं, ऑल जी, इंडिया रेडियो है, कम्युनिटी रेडियो हैं, जी, नेट रेडियो हैं, इन जी, सब में आप एक प्रोग्राम नहीं चला सकते कि अवेयरनेस, तो आदमी के दिमाग में जब लगेगा कि हेलमेट नहीं पहनने से मरता हूँ, जी, तो हो सकता है कि वो घर से निकलते वक़्त दिमाग में आ जाए, या करेक्ट, उसकी फैमिली को दिमाग में आ बिल्कुल, जाए, उसके बच्चे को दिमाग में आ जी। जाए। सो और उसके गवर्नमेंट लिए कोई शुड, सड़क सुरक्षा सप्ताह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सप्ताह क्योंकि तो जनरल 1 दिन हो अवेयरनेस गया। जी, ये जनरल जी, अवेयरनेस आपको फ़ीड करना जी, पड़ेगा। जी, जैसे जी, पल्स पोलियो आपने लगातार जी, चलाया, तो आज हम देखते उसी हैं कि तरह वो से, मुक्त हो गया। या अब आप देखिए ना, धूम्रपान हुँ, किसी ज़माने में कितना मुश्किल काम था, लेकिन जी, वैधानिक चेतावनी के बाद बंद हुआ। जी, तो एक्सीडेंट्स को भी उतनी प्रायोरिटी से लेना पड़ेगा, जी, गंभीरता से लेना ग्रेट, पड़ेगा। और मीडियम जो हैं, ये बहुत बड़ा रोल, जी सर, स्पेशली सोशल मीडियम है ग्रेट। या रेडियो ब्रॉडकास्ट है, नाइस। बहुत कर सकते तो हैं। सर इससे पहले क्योंकि मैं इसमें डिस्कशंस में हमेशा करियर रिलेटेड टॉक करता हूँ और जी। आपने एक रोशनी डाली थी कि इसमें मल्टीपल प्रोफेशंस होते हैं रेडियो के अंदर, एक खाली अनाउंसर नहीं होता। तो उसपे मैं आपसे जानूँगा, इससे पहले मैं जानना चाहूँगा सर आपकी बॉक्स एफएम की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? ये कब देखो, लगा आपको कि मेरे को खुद का कुछ रेडियो स्टार्ट करना मेरा चाहिए? शुरू से ही फ़ैसिनेशन था। जी सर। और प्राइवेट एफ़एम अगर आप खोलते हैं, तो कम से कम 4 से 5 करोड़ का ओह! इन्वेस्टमेंट होता है। और ब्रॉडकास्ट का एक रेडियस होता है जिससे जी, आप आगे जा नहीं सकते। जी, देखिए, कम्युनिटी रेडियो होता है लोकल 7 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक का चलने के लिए, जी, छोटा ट्रांसमीटर होता है जी, और वो एक समाज के लिए होता है। हुँ, एफ़एम जो है, वो एक सिटी के लिए होते हैं, जी, लोकल विंडो है, तो वो 100 किलोमीटर के रेडियस पे चलते हैं। जी, हमें लगा कि इस बंधन से हम मुक्त हों जी, और सस्ता काम कैसे कर सकें। जी, तो वेब बेस्ड रेडियो हमसे बहुत पहले वर्ल्ड स्पेस ने शुरू किया था। हुँ, अनिल श्रीवत्स एक हैं रेडियो वाला, जी, उन्होंने तो रेडियो की पूरी दुकानें ही खोल दी थी। अच्छा, आज भी वो बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर हैं। जी, तो मुझे लगा कि एक रेडियो हो जो आउट ऑफ थॉट रखे, आउट ऑफ बॉक्स कुछ सोचे, जी, अनसंग हीरोज़ को हाइलाइट करे। जी, क्योंकि देखिए, एफ़एम कमर्शियल है, तो बिल्कुल, मैं बुरा नहीं मानता वो अगर किसी को आम आम आदमी की गाथा नहीं बजाते, क्योंकि जी, वो उनका अपना एक क्राइटेरिया है और बिल्कुल, वो कमर्शियल हैं। सो मुझे एक नॉन कमर्शियल कोई रेडियो स्टार्ट करने का था, जहाँ मैं किसी के दुख-सुख पर घंटों बात कर सकता हूँ, जी, किसी की प्रगति पे घंटों बिना ब्रेक के बात कर जी, सकूँ। सो वी स्टार्टेड बॉक्स एफ़एम इन दैट ओके। सेंस। Okay. And the journey is या started and now it अभी is छोटा continuing. बेबी है, अभी हम लोग Great. 350 से ज़्यादा इंटरव्यू कर चुके हैं, Very जिसमें nice. विवेक ओबेरॉय से लेके अरुणिमा सिन्हा तक हैं, जी, बड़े-बड़े कलेक्टर्स से लेके जी, और सेक्रेटरी कंज्यूमर तक हैं। जी,
सो वी आर ट्राइंग कि उन सब की जीवन की जो यूएसपी है जी, वो आम आदमी तक पहुंच पाए, सिर्फ ये। और इस एफएम का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, मोबाइल जहाँ जहाँ है जी, वहाँ वहाँ ये अवेलेबल है। आप चाहे दौसा हाईवे से निकलें, दिल्ली तक पहुँचे, जी। सुनसान एरिया में कोई नेटवर्क जहाँ है, हुँ, अभी आपको बहुत आश्चर्य होगा, हमने 16 दिसंबर को जी, एक प्रोग्राम किया था विजय दिवस के रूप जी, में। जी, तो उसमें हमने 16 आर्मी के मेजर जनरल्स या उस वक्त के जो भी जी, लोग थे जो जी, वार से डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, जी, उनके इंटरव्यूज ब्रॉडकास्ट किए वेरी थे। नाइस। तो हिमालय की पहाड़ी पे बैठा हुआ एक सिपाही जी, मोबाइल पे वो सुन रहा था, जी। उसने हमें फ़ोन किया। और दूसरा फ़ोन एक 50 नॉटिमल दूर कहीं समुद्र में सेलिंग करते ओह! हुए हुँ, नौसैनिक ने हमें फ़ोन किया। वेरी नाइस सर। तो ये कितनी बड़ी ब्यूटी है कि ये लोकली अगर आप कोई एफएम खोलेंगे जी, तो समग्र रूप से हमें तुर्की से फ़ोन आते हैं, हमें एथेंस जी, से फ़ोन आते हैं, हमें जी, यूएसए से फ़ोन आते हैं। करेक्ट। सो कैनवास आपका बहुत बड़ा जी। पूरा वर्ल्ड है। जी, और उसके कई सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं कि आपको हर सिटी के लिए फिर बैंडविड्थ चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। हाँ, तो वो तो अगर मैं जी, अभी 1000 करोड़ रुपए लगाता तो भी नहीं खोल पाता। बिल्कुल सर। तो बहुत अच्छा लगा सर ये आपकी लाइसेंसिंग और जर्नी वो के बारे में जान करके। अब चूँकि अपन इसमें करियर रिलेटेड बात करते हैं, तो आपने इनिशियली तो बोल ही दिया था, बट मैं जस्ट एक 2-3 चीज़ें पूछता हूँ ताकि आप उस पे आंसर दे दीजिएगा सर। एक तो अब आजकल देखते हैं एफएम वाले वीडियो फॉर्मेट में भी चल रहे हैं, ऑडियो में भी हैं। तो इस एफएम इंडस्ट्री में क्या-क्या वर्टिकल हैं सर, या हम इसको नाम दें अगर रेडियो, एफएम तो एक क्योंकि एफएम, आरएम दोनों ही हैं इसमें। तो इसमें क्या-क्या वर्टिकल हो सकते हैं सर ऑडियो, वीडियो रिलेटेड, और क्या करियर हो सकता है और बच्चे को क्या आना चाहिए अगर वो इस इंडस्ट्री को अपना करियर चुनता है सर? देखिए, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ कि एफएम है आवाज़ का माध्यम ओके, और हम भाग रहे हैं वीडियो के पीछे। ठीक है। वीडियो अपने आप में एक अलग विधा है। जी, तो आप उसको जब कॉपी करते हैं तो अपनी मूल जो मातृभाषा है या जी, मातृ जो ज़मीन है अपनी जी, भूल जाते हैं। सो मैं इसके एकदम खिलाफ हूँ। रेडियो में आप आरजे हो सकते हो, जी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो सकते हो, स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हो, कंटेंट राइटर हो सकते हो, म्यूजिक शेड्यूलर हो सकते हो, जी, शेड्यूलर हो सकते हो, म्यूजिक कंपोज़र हो सकते हो, इंजीनियर, साउंड इंजीनियर हो सकते हो और कॉपीराइटर हो सकते हो। मतलब बहुत स्कोप है। जी, और आपको सुलभ जान के आश्चर्य होगा, जी। अभी मैंने एक वॉइस ओवर के 8 लाख रुपए दिए। ओह! एक सिंगल वॉइस एक लाइन की बोलने के जी, अगर कोई 8 लाख रुपए ले रहा है, तो अब आप सोच लीजिए कि ये कितना फ़ैसिनेटिंग जॉब जी, है। बिल्कुल। वॉइस ओवर आर्टिस्ट मर्सिडीज़ बेंज लेके घूम रहे हैं, जी, ऑडी कर रहे हैं, जी, रेडियो एंकर हो जाते हैं, स्टेज एंकरिंग करते हैं, जी, पॉडकास्टर हो रहे हैं जी, और इन्फ्लुएंसर हो रहे हैं। जी, तो अच्छी आवाज़ एक इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत बड़ी एसेट है। जी, आवाज़ आपकी दुनिया में हर जगह पहुँच सकती है। जी, आप रेडियो शोज़ पूरे वर्ल्ड में कर सकते हैं जी। और एक आरजे, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, नो प्रॉब्लम नहीं सर। तो इनकम टैक्स वाले उनके पीछे पड़ नहीं, नहीं, जाएँगे। बिल्कुल सर। लेकिन 2 करोड़ से 3 करोड़ के पैकेज हैं। जी, तो कब आप कल्पना कर सकते हैं जी, जी, कि 2 करोड़ का पैकेज जी, हाँ, किसी आरजे का हो। जी, दिल्ली, बॉम्बे में जो भी आरजे जी, बैठे जी, हैं, जी, जी, उनमें है इतनी बखत। जी, तो बड़े-बड़े लोग हैं इसमें जो जुड़े हुए हैं। जी, अब आप ट्रांसलेशन का काम कर सकते हो। जी, हाँ, आप स्क्रिप्टिंग का, अब आज इनकी नरेंद्र मोदी जी की मन की बात आती है तो जी, 13 लैंग्वेज में जाती है, 16 लैंग्वेज में जी, जाती है। जी, सो इतना स्कोप है इस वॉइस इंडस्ट्री में कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डब्स, आप साउथ इंडियन फ़िल्मों की डबिंग, जी, डबिंग इंडस्ट्री 10,000 करोड़ की है, सिर्फ़ वो ओके, चेन्नई और बैंगलोर से ऑपरेटेड है। जी, मुंबई में जी, 600 स्टूडियो हैं जो सिर्फ़ डबिंग का काम करते हैं। ओके, तो कितने आर्टिस्टों को, अगर आप कोलाज चाह रहे हैं, 20 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जी, मारो, मारो, भागो, भागो चिल्लाने के जी, लिए, जी, तो वॉइस बहुत बड़ा वर्ड है। जी, हाँ, और ये इसको हमने 2012 में स्मेल कर लिया था। जी, तो 2012 में हमने इंडिया का पहला वॉइस एटीएम खोला था हमारा, द ऑडियो वर्ल्ड के नाम ओके, से, ओके, व्हिच ग्रेट, प्रोवाइड्स वॉइस ओवर विदिन 5 मिनट्स। ओके, नाउ नाइस, वी प्रोवाइड वॉइस ओवर इन एनी लैंग्वेज। ओह! तो ये ग्रेट, एक बहुत, मतलब अभी हमने एक और उपलब्धि कहूँ तो टॉकिंग गीता आपने नाम सुना होगा, जी हाँ, जिसमें गीता की किताब है, जी, आप उसपे पेन रखेंगे हुँ, तो साउंड आ जाएगा। अरे वाह! तो जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है, वो जी, सिर्फ पेन रखते हैं
जी हाँ। श्लोक आएगा, अंग्रेजी आएगी, उसका हिंदी ट्रांसलेशन आएगा, संस्कृत में अरे गायन वाह! आएगा। जी, वो 16 लैंग्वेजेस में अभी हुई वेरी डब। नाइस, वेरी तो नाइस। जर्मनी, स्पेनिश, इटालियन, तमिल, तेलुगु, ये 13 लैंग्वेज, जी, इंडियन तो जी, छोड़ दीजिए। जी, विदेशों में गीता इस तरह से टॉकिंग गीता के रूप में गई, जी, और ऑडियो वर्ल्ड ने वो ग्रेट। T3 के साथ किया था गठबंधन। जी, तो वो तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा था। अच्छा, रामलीला का भी मंचन हुआ था जोधपुर में, जी, जिसमें 300 कलाकार थे। जी, 300 कलाकारों की वॉइस हमारे यहाँ से गई थी। ओह! लिप सिंकिंग, मतलब लिप्स वहाँ हिला रहे थे, जी, जी, कलाकार अभिनय वहाँ कर रहे थे, जी, जी, आवाज़ें हमारी थी। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो ये तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है इसका मतलब। जी। तो इसमें सर क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए बच्चों की? मिनिमम इसमें क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या है? सबसे ख़ास बात जी इसकी सर, यही है कि इसमें कोई पढ़ा-लिखा अच्छा, होना देखिए, अगर वेरी आपको नाइस। किसी हवलदार का रोल करना है, हाँ, चपड़ासी का रोल जी करना हाँ, है, आपको किसी इंस्पेक्टर का रोल करना जी, है, हरियाणवी का रोल जी, करना है, तो वहाँ कोई आपका डिक्शन आईएएस जैसा हो, ये ज़रूरी नहीं है। जी, जी, कोई बहुत एक्सेंटेड हो, ज़रूरी जी, नहीं है। तो पढ़ाई से ज़्यादा यहाँ आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, ओके, और सीखने की ललक होनी चाहिए। ओके, आवाज़ें ग्रेट, बहुतें देखी हमने जिनकी अच्छी है, जी, वो अगर ग्रास्पिंग थोड़ा-सा है, ओके, सीखने के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तो हमारे यहाँ कोई भी जितने 23 लोग हैं, जी, उनमें एक भी आरजे नहीं है, ओके, और वेरी सारे नाइस, आरजे का काम करते वेरी हैं। नाइस सर, तो अपने आप सीख जाता है आदमी काम वेरी करने नाइस। के लिए। नाइस। तो सर अब अपन मैं क्या है कि कई बार हर टॉक पे मैं एक थोड़ा-सा कोशिश करता हूँ क्योंकि आजकल के बच्चों को क्या है, बाहर जाने की भी ललक है। तो जो अपना ये वाला फ़ील्ड है सर, इसमें इंटरनेशनल एक्सपोज़र कितना है? आपने तो बताया अपने बारे में, जी। बट जो आजकल के बच्चे हैं वो इंटरनेशनली कैसे क्योंकि आप बोल रहे हैं डिग्री की ऐसी नीड नहीं है, आपकी वॉइस और आपका कला ही उस पे इफ़ेक्ट कर सकती है। देखो, आवाज़ किसको प्रभावित करती है? आपको। अब आप बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, बहुत अच्छे डबर हैं, तो हॉलीवुड की फ़िल्मों में आपको चांस मिल सकता है। जी। लेकिन स्कोप यहाँ इतना है, क्योंकि हॉलीवुड की सारी फ़िल्में हिंदी में डब होती जी हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आप विदेश जाके करेंगे क्या? हाँ जी। आपकी जब मूँगफली यहाँ बिकती है, तो जी वहाँ हाँ। आप कहेंगे कि मैं अफ्रीका के पहाड़ में जाके बेचूँ, तो कोई फ़न नहीं है। जी। विदेशी रेडियो जितने हैं, वो सब शोज़ इंडिया से मँगवाते हैं। हुँ। आप बहुत अच्छे आरजे हैं, तो बीबीसी लंदन चले जाइए, या कोई वॉइस ऑफ अमेरिका चले जाइए, ये सब स्टेशन बंद हो गए हैं। जी, तो ये लोग सब वीडियो में जा रहे हैं, भाग रहे हैं, यूट्यूब के बिल्कुल, पीछे भाग रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं। तो बाहर कोई इतना स्कोप वॉइस के हिसाब से नहीं है, लेकिन अगर आप रेडियो शोज़ प्रोवाइड करते हैं, जी। तो आप फ़ॉरेन में रेडियो शोज़ दीजिए, यहाँ से बैठ के दीजिए, फिर जिस दिन वो आपको वहाँ बुलाते हैं, तो आप वहाँ जाके इवेंट करिए, आप वॉइस ओवर में, और ज़्यादा कोई आपका स्कोप विदेशों में ऐसा नहीं है, विदेशी जी, लोग यहाँ जाके जी। अच्छा काम कर रहे हैं। राइट। तो सर जैसे एक तो हो गया जॉब लेना, एक आजकल की जनरेशन को क्या है एंटरप्रेन्योर बनने का भी बहुत शौक है। जैसे आपने तो चलिए एक टाइम फेज़ देखने के बाद आपने शुरू किया। तो अगर एक कोई बंदा उसके पास अच्छा खासा सेटअप है, आवाज़ भी अच्छी है और उसके पास आइडियाज़ भी हैं और वो अपना रेडियो स्टेशन चालू करना चाहता है, नॉट दैट करोड़ों वाला बट अ बेसिक सेटअप। तो आपकी क्या राय होगी सर उन बच्चों के लिए कि देखिए, क्या बहुत एटलीस्ट अच्छा रिक्वायर्ड होगा? सवाल पूछा आपने। ये जो मैंने कहा था ना कि अनऑर्गनाइज़्ड है, जी, हर आदमी एंटरप्रेन्योर है यहाँ पे। जिसकी भी आवाज़ अच्छी है ना, उसने एक छोटा-सा सेटअप, होम सेटअप बनाया, और कोरोना के बाद तो घर-घर में होम सेटअप हो गए, जी, वर्क फ्रॉम होम अलाउ हो गया। जी, तो पहले तो क्या है, जब आवाज़ आप होम सेटअप पे भेजते थे, तो लोग मना कर देते थे कि जी, आप स्टूडियो रिकॉर्डिंग भेजिए। जी, अब इतने अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जी हाँ, कि आपकी आवाज़ मॉडिफाइड हो जाती है, जी हाँ, वो नॉइज़ चली जाती है। जी, तो अब 90% वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो हैं, जी, उन्होंने घर में सेटअप लगा रखा है, अच्छा, और सब एंटरप्रेन्योर हैं, जीएसटी दे रहे हैं। अच्छा, वेरी नाइस। तो एंटरप्रेन्योर वो जो घर में बैठ के जी बन हाँ, रहा हो, जी, तो ये एक नई टर्मिनोलॉजी है कि ग्रेट। हाउस एंटरप्रेन्योर, हाँ जी, हाँ जी, जो घर से शुरू हो हाँ रहे जी, हैं, जिनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये वॉइस इंडस्ट्री तो पूरी उसी से चल रही है। ओके, ऑर्गेनाइज़ में बहुत कम है, जी, मतलब हम इंडिया में कोई 10 कंपनियाँ होंगी, जी, जो वॉइस ओवर का काम ऑर्गेनाइज़्ड वे से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे कर रही जी, है, वरना सब इंडिविजुअल हैं। मैं ओके। जिन 8 लाख की बात कर रहा हूँ, वो जी, भी जी, जी। इंडिविजुअल हैं, अच्छा, और बाकायदा उनके बिल जीएसटी बिल्कुल सहित ऑब्वियसली टैक्स वो तो पेड फिर आते हैं, जी हाँ, कोई उसमें चोरी नहीं है। बिल्कुल। तो जी। आई थिंक सर मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कवर्ड एंड आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी जो वॉइस इंडस्ट्री से रिलेटेड है और जो है आपका रेडियो इंडस्ट्री से रिलेटेड है।
एंड नोट में अगर कुछ रह गया हो जो आपको लगता हो कि नहीं बच्चों को नॉलेज की चीज़ है, या जो हमारे लिसनर हैं या जो व्यूअर्स हैं उनको लगे कि नहीं हाँ, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए थी इस प्रोफ़ेशन में घुसने से पहले, तो सर? बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, आवाज़ का मतलब कोई प्रोफ़ेशन नहीं है। आवाज़ वो चीज़ है जो आपके दिल में उतरती है। तो हम लोग सब ना बोलते वक़्त एकदम अनकॉन्शियस होके बोलते हैं। जी, आप अगर दिमाग से ये सोचें कि मैं बोल रहा हूँ और मैं कैसे बोलूँ, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आज आप किसी आईएएस को देखोगे, किसी ब्यूरोक्रेट को देखोगे, किसी टेक्नोक्रेट को जी, देखोगे, आवाज़ के प्रति सब बहुत ल लापरवाह हैं। जी, है ना? उसको कन्फाइंड करना कोई भाई ब्यूटी पार्लर में आप चेहरा चमका सकते हो, तो आवाज़ भी चमकाइए। जी, किसी चीज़ को प्यार से बोलना है, तो आप सप्रयास बोलिए। हम लोग एकदम बेपरवाह होके बोलते हैं, जी, तो कई बार अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। जी, हम किसी से बेरुखी दिखाना नहीं चाहते, जी, लेकिन ये आपकी आवाज़ की तलख़ियत ये साबित कर देती है कि आप बेरुखी दिखा रहे हो। जी, सो मुझे लगता है कि लोगों को आवाज़ में थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा मीठा बोलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका पिच क्या है। जी, हाई टोन में बोल रहे हैं, लो टोन में बोल रहे हैं, जी, पब्लिक डीलिंग जहाँ पे है, जी, वहाँ बहुत आपको रिसेप्शन में अगर आप बैठे हैं या जी, पब्लिक थानेदार है, थानेदार जी, आपसे कैसे बात करता है? हाँ, जी। बोल क्या है? हाँ, सही बात और वहीं अगर वो स्मार्टनेस धीरे से इतना बोल दे, हाँ सर बोलिए क्या है। काम है? जी, जी, तो आदमी पागल हो जाएगा। बिल्कुल। अगर कोई डॉक्टर, जी, जी सर कैसे हैं? जी, बताइए क्या तकलीफ है जी, आपको? जी, मुस्कुराते हुए बोल ले तो आधा पेशेंट का रोग दूर हो गया। बिल्कुल। नहीं डॉक्टर हाँ, कब से बीमार हो? क्या हो गया था? खाया होगा कुछ गलत। जी, सो ये बेरुखी जो है आवाज़ के प्रति उदासीनता, फ़ोन पे आप देखिए कॉल सर्विसेज़ वाले फ़ोन करते हैं, ऐसे लगता जी, है जैसे लकड़ी मार रहे हैं। जी, अरे भाई! आपका काम कोई संदेश देना है तो आप तो कम से कम प्यार से बोलिए। जी, सो इस पे मुझे लगता है कि बहुत काम करने की ज़रूरत है, जी, वर्कशॉप्स की ज़रूरत है। जी, आप एक किसी पैकेज के लिए अगर जा रहे हैं जी, तो आप अगर कैजुअली बोल रहे हैं, हाँ साहब मैं पढ़ा-लिखा हूँ, कुछ किया तो था मैंने, ऐसा हुँ, था, वो था। जी, एक बहुत स्मार्टली आप बोले, हाँ, हाँ सर किया था मैंने, यस, हुँ, हुँ, क्रिस्पी बोलेंगे, तो आपका पैकेज चेंज हो जाएगा, आपकी हुँ, डेफ़िनेशन बदल जाएगी, आप हुँ, स्मार्ट कहलाने लगेंगे, जी, जबकि आप स्मार्ट हो या ना हो। जी, सो वॉइस स्मार्टनेस इज़ रिक्वायर्ड। जी, तो ओके, वो उस क्षेत्र में अभी इंडिया में काम नहीं हुआ है। ओके। आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ एवरीथिंग, एंड अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं सर से कोशिश करूँगा जानने के लिए। और मेरा भी एंड नोट यही रहेगा कि आप पॉजिटिव रहें, गोल के प्रति सजग रहें, और ऑडियो वर्ल्ड में अगर आप अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो जो सर ने इनपुट्स दिए हैं, सर के कई कई सालों का एक्सपीरियंस है, सर ने मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ के साथ काम किया है, तो आप भी अपने उस हुनर को पहचानें, और अगर इस इंडस्ट्री में आना है तो आप भी अपना नाम कमाएँ, तो हो सकता है आने वाले टाइम में मैं आपसे कनेक्ट होकर के आपका इंटरव्यू लूँ और आप तक पहुँचूँ। धन्यवाद एक बार फिर मैं कहूँगा मुकुल सर, थैंक यू वेरी मच, आपने समय बहुत-बहुत दिया उसके शुक्रिया। लिए, और इसी तरह आपका एफएम भी बढ़ता रहे सर, और आपकी भी उन्नति होती रहे, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड दोस्तों धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत नमस्कार, सुप्रभात, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, और मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें, लोगों तक पहुँचाते रहें, ताकि मैं और भी अच्छे-अच्छे लोगों से मिलता रहूँ और आप तक करियर रिलेटेड टॉक लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।